हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है सुनील सर एकेडमी में। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, उसकी वीडियो जाके आप लोग पीछे देख सकते हो। तो आज हम लोगों का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र या रंगीन दुनिया। ठीक है, उसका और कहीं नाम देखिएगा तो प्रकाश का अपवर्तन भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। जिस किसी इंसान को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं जो हमें साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं जो धुंधली दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। तो जिस इंसान को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उसे डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? तो उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा पहनने के लिए। जो चश्मा पहने हुए होते हैं उसमें जो लेंस लगा हुआ होता है, कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, जो हम लोगों का आंख होता है उसमें कौन सा लेंस उपस्थित होता है पहले से। ठीक है, तो कौन सा होता है? उत्तल होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? मतलब निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्या होता है? तो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो किसके कारण? ऐसा तब होता है जब किसी इंसान को क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है, जिसे डॉक्टर सलाह क्या देते हैं? मोतियाबिंद होता है तो ऑपरेशन करवाने का सलाह देते हैं, जिसके द्वारा आंखों का क्या होता है? लेंस को बदला जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो स्पेक्ट्रम होता है उसे प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म से होकर ही गुजरती है, तब जाके हमारा क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। सही आंसर प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? अगर कम की बात करें ना तो हमारा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर अगर अधिक की बात करता है तो क्या होता है? बैगनी हो जाता है। यहाँ पे बात कर रहा था कम का। ठीक है, तो कम विचलन या झुकाव किसका होता है? तो लाल कलर का होता है। अगर अधिक का बात करता है तो किसका होता है? बैगनी का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें हमारा जो कलर होता है, जैसे जिसे हम कहते हैं बैजानी हफीनाला, ठीक है, उसमें अनेक प्रकार की कलरें होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। जब किसी इंसान को दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, दीर्घ मतलब क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, तो कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? जो पूछा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो हमें साफ साफ दिखाई देती है, बट जो नजदीक की वस्तुएं वो हमें धुंधली दिखाई देती है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको चश्मा लेना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगा हुआ? तो उत्तल लेंस लगा हुआ। कौन सा? उत्तल लेंस। इसके कारण क्या होता है? जो नजदीक की वस्तुएं हैं उसे ठीक ठाक दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। कौन सी? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ठीक है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य है जो सबसे कम होता है? तो किसका? बैगनी का कम होता है। और अधिक किसका होता है? तो अधिक लाल का होता है। ठीक है, वही जो फॉर्मूला बताया, क्या? बैजानी हफीनाला। मतलब इसमें वो 7 कलर है जो हमारा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य में होता है। ठीक है, जो इसमें से हमारा पहला बैगनी होता है, उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होता है? कम होता है। और लाल है, उसका क्या होता है? बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जो हमारा आकाश है उसका रंग नीला प्रतीत होता है। किसके कारण प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किसके कारण?
प्रकीर्णन के कारण। हम लोग आकाश देखते तो कैसे हमें नीला ही नजर आता है ना, ये सब किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, जो वो प्रकीर्णन करते रहता है उसके कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख व्यवहार होता है, आंख का जो व्यवहार है वो किस तरीके का होता है, तो किस तरीके का होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। हमने पहले ही बताया था सेकंड क्वेश्चन में कि जो आंख होता है ना उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, तो उत्तल लेंस, तो उसी की तरह वो क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। जो एक साधारण प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 5। कितने सतह से, 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगर कोई भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब अगर रेटिना के पीछे बनता है तो उस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष हुआ होगा, तो दूर दृष्टि दोष। क्यों, क्योंकि उसे जो दूर की वस्तु है वो तो दिखाई दे रही होगी, बट जो नजदीक की वस्तु है वो दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। कोई भी माध्यम हो उसमें छोटे छोटे कण के जो निलंबन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलाइड। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है, तो लगभग हमारा यही होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास हमारी आंखों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। मतलब कौन सा व्यक्ति है जो नेत्रदान कर सकता है किसी को, कौन, संक्रमण रोग से पीड़ित या मधुमेह का रोगी, मधुमेह मतलब चीनी का बीमारी जिसे हम लोग बोलते हैं शुगर, या दम्मे का रोगी, या बी और सी दोनों। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, अगर किसी इंसान को मधुमेह का रोग है और दम्मे का बीमारी है तो वो नेत्रदान कर सकता है, बट अगर वो संक्रमण रोग से पीड़ित है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई को संक्रामक रोग हुआ है तो हमारा नेत्रदान नहीं कर सकता है किसी को। ठीक है, अगर उसे चीनी का बीमारी है या दम्मे का बीमारी है तो अपना नेत्रदान कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। जो सिग्नलों होती है उसकी व्याख्या कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ये पहले भी बताया था, उत्तल पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। नेक्स्ट है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या कहलाता है। जो हमारा पुतली होता है उसको जो कंट्रोल करके रखता है वो क्या होता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। जो हमारी आंख की पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है, तो किसके परे, यही क्या हो गया, परितारिका की भौतिक या परिवर्ती, इसका होगा परिवर्ती द्वारक की भौतिक कार्य करती है। ठीक है, किसके, परिवर्तिक द्वारक की भौतिक कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। जो कॉर्निया होता है आपकी उसके पीछे में एक संरचना बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे आज का क्लास हमारा खत्म होता है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।